एक मसीह विश्वासी के लिए पवित्र आत्मा का उसके जीवन में होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि पवित्र आत्मा हमें मसीह के समान बनने में सहायता करता है, पाप से हमें क्या करता है, बचाता है, और हमें परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने में पवित्र आत्मा हमारे क्या करता है, मेरे को सहायता करता है। मेरे प्यो, पवित्र आत्मा हमें मेरे प्यो वे शक्ति से मेरे प्यो हमें भरता है। पवित्र आत्मा हमें क्या करता है, मार्गदर्शन करता है मेरे प्यो, हमारे मेरे प्यो वे संतावना देता है मेरे प्यो। पवित्र आत्मा हमें मेरे प्यो प्रार्थना करने और परमेश्वर के वचन को समझने में क्या करता है, सक्षम बनाता है। हालेलुया, हालेलुया। बिना पवित्र आत्मा के मेरे प्यो आप शक्ति नहीं पा सकते। बिना पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन के बगैर आप परमेश्वर के वचन पर, आप उसके मार्ग पर आप नहीं चल सकते मेरे प्यो। पवित्र आत्मा के बगैर आप अपने दुख के समय में, कठिन समय में मेरे प्यो आप प्रभु में बने नहीं रह सकते। इसलिए वो पवित्र आत्मा हमें क्या करता है मेरे प्यो, वो हमें संतावना देता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा मेरे को हमें क्या करता है, प्रार्थना करने में क्या करता है, हमारी सहायता करता है, और परमेश्वर के वचन में मेरे को परमेश्वर के वचन को समझने के लिए हमें सक्षम बनाता है। हालेलुया। इसलिए मेरे को एक मसीह विश्वासी मेरे को पवित्र आत्मा के बिना वे मेरे को मसीह जीवन जीने का कल्पना नहीं कर सकता। इसलिए हमें पवित्र आत्मा का हमारे जीवन में होना मेरे को बहुत और बहुत और बहुत आवश्यकता हो जाता है। इसलिए मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, पवित्र आत्मा एक मसीही विश्वासी के जीवन में बहुत सारे कार्यों में मेरे प्रियो उसकी क्या होती है, आवश्यकता होती है, उसकी जरूरत होती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भाई मेरे बहन, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपके जीवन में मेरे प्यो अगर पवित्र आत्मा मेरे प्यो अगर नहीं है, अगर आपके जीवन में पवित्र आत्मा अगर मेरे प्यो नहीं है, तो आप मेरे प्यो, मैं यही बोलना चाहूंगा, आप मसीह जीवन आप फिर नहीं जी सकते, क्योंकि पवित्र आत्मा ही मेरे प्यो मसीह जीवन जीने में मेरे प्यो हमारी सहायता करता है। जैसे हम सांस के बगैर जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। मच्छर पवित्र कर सकते हैं क्या? पवित्र कर सकते हैं क्या? हालेलुया। मेरे प्यो, पवित्रीकरण क्या है पता है? मेरे प्यो, पवित्रीकरण मेरे प्यो यीशु के समान बनने की एक प्रक्रिया है। हालेलुया। जो एक विश्वासी मेरे प्यो अपने आप से, वे खुद से अपने आप को मेरे प्यो, मैं आपको बताना चाहता हूं, वे अपने आप का पवित्रीकरण नहीं कर सकता, वे अपने आप को पवित्र नहीं कर सकता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, पवित्र आत्मा हमें क्या करता है पता है? पाप से दूर रहने और मेरे को मसीह के समान बनने में हमारी क्या करता है, मदद करता है। पवित्र आत्मा के बगैर मेरे प्रियो हम पवित्र जीवन जीने का हम कल्पना नहीं कर सकते। हालेलुया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, परंतु परमेश्वर का जीवित वचन रहता है। आप निकाल करके पढ़िएगा, पहला कुरिन्थियों के पत्री उसके 6 अध्याय उसके 11 आयत। पहला कुरिन्थी 6 अध्याय और उसके 11 आयत को मेरे प्यो आप पढ़िएगा, पढ़िए। और तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। हालेलुया। क्या लिखा है मेरे प्यो? साफ इस जगह में हम क्या करते हैं, हम इस चीजों को देखते हैं कि और तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से क्या किए गए हो, धोए गए हो और पवित्र किए गए हो और धर्मी ठहरे हो। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपको मैं बताना चाहता हूँ, हम मेरे प्रियो, हम बिना पवित्र आत्मा के मेरे प्रियो हम अपने आप को पवित्रीकरण हम नहीं कर सकते। बिना पवित्र आत्मा से, बिना पवित्र आत्मा के हम मेरे प्रियो हम पाप से मेरे प्रियो अपने आप को बचा नहीं सकते। हम बिना पवित्र आत्मा के हम यीशु के समान मेरे प्रियो हम नहीं बन सकते, क्योंकि मेरे प्रियो यहाँ पर आप देख सकते हो, जब इसके ऊंचे वाले पद को देखते हो तो मेरे प्रियो ये सारा पाप और घिनौना काम करने वाले यहाँ पर बात को लिखा है, और ये लोग परमेश्वर के राज्य में क्या नहीं करेंगे, वे प्रवेश नहीं करेंगे।
हालेलुया। प्रभु का वचन ये कहता है, इसीलिए परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने और परमेश्वर ने अपने आत्मा से मेरे प्यो आपको क्या किया है, वे धो करके मेरे प्यो आपको पवित्र किया है, आपको पवित्र वे ठहराया हुआ है। हालेलुया। हम पवित्र आत्मा के बगैर हम मेरे प्यो अपने आप को मेरे प्यो न तो तुम बचा सकते पाप करने से। ये पवित्र आत्मा ही है जो आपको पाप करने से क्या करता है, हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्यो मैं आपको बोलना चाहता हूँ, मेरे प्यो एक छोटा सा घटना बताना चाहता हूँ। मेरे प्यो यीशु के पास जब राजा की पत्नी मेरे प्यो पहुंचती है और उससे कहती है कि हे यीशु तुम मेरे साथ क्या कर, व्यभिचार कर। हालेलुया। मेरे प्यो आपको पता है उस रूम में उस यूसुफ के सिवाय और उस राजा के पत्नी के सिवाय कोई नहीं था, कोई भी नहीं था। अगर यूसुफ अगर उसके साथ अगर गलत भी काम करता तो किसी को कुछ पता नहीं चलता। हालेलुया। और मेरे प्यो उससे पहले और क्या कर दिया था पता है मेरे प्यो, उससे ये कर दिया था कि यीशु यदि तू मेरे साथ अगर नहीं सोएगा तो मैं क्या करूंगा, तुझे मैं जेल क्या कर दूंगा, डलवा दूंगा। हालेलुया। मेरे प्यो अब आप सोच करके देखो मेरे प्यो, अगर आपके पास ऐसा सिचुएशन आएगा, हालेलुया, आपके मन में क्या आएगा? आप जेल जाना पसंद करोगे कि वो पाप करना पसंद करोगे? अगर मेरे प्यो मैं आपको सचमुच बोल रहा हूं, अगर परमेश्वर के आत्मा अगर यीशु के साथ नहीं रहता तो मेरे प्यो निश्चय यीशु अपने आप को जेल में जाने से बचा करके रखता और वे उसके साथ क्या करता, व्यभिचार करता। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन पवित्र आत्मा यीशु के साथ रहा, इसलिए पवित्र आत्मा ने मेरे प्यो उसकी सहायता किया और उसे ये बुद्धि दिया कि याद रख यहाँ पर इस रूम में कोई व्यक्ति नहीं है, लेकिन तुझे तेरा सृजनहार परमेश्वर तुझे देखता है और तुझे क्या करना है, तुझे जेल जाना पड़े तो पड़े, लेकिन तू अपने आप को क्या रखना है, परमेश्वर की दृष्टि में पवित्र। हालेलुया। हालेलुया। और याद रखना पवित्र आत्मा ही है जो हमें क्या करता है मेरे प्यो, पाप करने से हमें बचाता है। और यदि यीशु के साथ में अगर पवित्र आत्मा नहीं रहता तो मेरे प्यो उसे पाप करने से मेरे प्यो कोई नहीं बचा सकता। आप अपने जीवन में मेरे को उस जगह में रोक करके देखो, अगर आपके पास ऐसा सिचुएशन आ जाएगा आप क्या करोगे? जेल जाना पसंद करोगे? आप तो ये सोचेंगे अरे मैं तो नहीं कर रहा हूं, रानी तो स्वयं मेरे पास आई और इस रूम में कोई नहीं है, अगर नहीं करूंगा तो ये मुझे डरा देगी, मृत्यु दंड दिलवा देगी। इससे अच्छा भैया कि मैं क्या कर लूं, चलो अच्छी बात। लेकिन मेरे प्यो वे पवित्र आत्मा ही यीशु को क्या किया मेरे प्यो, उसकी अगुवाई किया और उसने मेरे प्यो क्या किया पता है, अपने वस्त्र को मेरे प्यो उस रानी के हाथ में छोड़ करके यीशु क्या किया, उस रूम से क्या हुआ, भागा और अपने आप को पाप से क्या कर लिया, बचा लिया। हालेलुया। मेरे प्यो वो अपने आप से नहीं परंतु पवित्र आत्मा ने उसकी सहायता किया, जिसके द्वारा यीशु अपने आप को क्या किया, पाप करने से बचा लिया। इसलिए याद रखना मेरे प्यो, आप पवित्र आत्मा अगर आपके जीवन में नहीं है, हालेलुया मेरे प्यो, तो आपको पाप करने से कोई नहीं बचा सकता। किसी न किसी पाप में गिरोगे, क्योंकि आज संसार में आज इतना पाप बढ़ गया है कि मेरे प्यो आप पाप से बिना पवित्र आत्मा के बगैर आप बच नहीं सकते पाप से। क्योंकि मेरे प्यो आज जा करके देखो, मोबाइल आज क्या है, पाप में फंसाने का कारण है। संसार में जाकर के देखो, अरे भैया संसार की क्या मैं बात करूं, जहां कहीं देखोगे नजर उठाओगे वहां डेंजर है। हालेलुया।
क्या है? हाँ, वहां डेंजर है। पाप आपको अपने चंगुल में फंसाने के लिए ऑलरेडी खड़ा हुआ है मेरे प्रिय। आपके घर में, हाँ, क्योंकि मेरे प्रियो गाली देना, लड़ाई झगड़ा करना, चुगली करना, गलत संगति में जाना नहीं है क्या? अगर याद रखना, हमेशा देखना, दो महिला अगर एक साथ हो जाएगी ना, ये याद रखना, होकर बेटा, होकर बेटी, होकर जैसे तो होकर वैसे। हालेलुया। आज मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा ही है जो आपको पाप करने से क्या कर सकता है, बचा सकता है। बिना पवित्र आत्मा के आप अपने आप को क्या कर सकते हैं? पवित्र आत्मा क्या कर सकता है? पवित्र आत्मा मेरे प्रियो हमें शक्ति प्रदान करती है। क्या करती है? शक्ति प्रदान करती है। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमें मसीह की गवाह होने और दूसरों की सेवा करने के लिए ये क्या करती है? ये शक्ति प्रदान करती है। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप बिना शक्ति के मेरे प्रियो क्या दूसरे लोगों की मदद या उसकी सेवा आप कर सकते हो क्या? हालेलुया। मेरे प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक वचन जल्दी से निकालेंगे, फिर मैं इसको बस खत्म करूंगा, ज्यादा है लेकिन नहीं बोलूंगा। हालेलुया। प्रेरितों के काम 1:8 को पढ़िए जल्दी। प्रेरितों के काम 1 अध्याय उसके 8 आयत को पढ़िए। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। हालेलुया। मेरे प्रियो ये परमेश्वर की शक्ति और सामर्थ कब आएगा? क्या लिखा है? जब तुम पर पवित्र आत्मा क्या करेगा? आएगा, तब तुम क्या पाओगे? सामर्थ पाओगे, शक्ति पाओगे और तुम मेरे क्या होगे? गवाह करोगे और तुम दूसरे लोगों की सेवा भी करोगे। अब सेवा के अर्थ क्या? हालेलुया। मेरे प्रियो यदि किसी के जीवन में दुष्ट आत्मा अगर काम कर रहा है, हालेलुया, तो आपके अंदर में अगर पवित्र आत्मा नहीं है, आपके अंदर में अगर पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ्य नहीं है, तो क्या आप एक व्यक्ति के जीवन में जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित है, क्या उसके पास जा करके उस दुष्ट आत्मा को आप निकाल सकते हो? हालेलुया, हालेलुया। क्या आप निकाल सकते हो? मेरे प्रियो अगर बिना पवित्र आत्मा के और बिना पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ्य के, मेरे प्रियो अगर उस व्यक्ति जिसमें दुष्ट आत्मा है, अगर उसके पास अगर आप जाओगे ना और दुष्ट आत्मा से कहोगे ये निकल, मेरे प्रियो याद रखना वो दुष्ट आत्मा डंडा पकड़ करके ना आपको ही आप उस घर से निकालेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन याद रखना अगर आपके अंदर में पवित्र आत्मा है और पवित्र आत्मा के आपके अंदर शक्ति और उसके सामर्थ्य है, तो मेरे प्रियो वो पवित्र आत्मा के शक्ति और सामर्थ्य को लेकर उस व्यक्ति के घर में जाओगे जो व्यक्ति आप दुष्ट आत्मा में है, और उसे जब कहोगे ना है दुष्ट आत्मा यीशु के नाम में जाकर तो निकल इसके जीवन से, याद रखना मैं थर-थर कांपते मेरे प्रियो उसके जीवन को छोड़ करके उसको निकलना होगा और उसके घर से क्या होगा? वो आउट होगा। उसको निकलना होगा, उसके शरीर से नहीं, उसके पूरे घर से क्या करना होगा? उसको निकलना होगा। जब आपके अंदर में मेरे प्रियो पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ्य आपके अंदर रहेगा। हालेलुया। याद रखना बिना पवित्र आत्मा के आप दूसरे की सेवा नहीं कर सकते, दूसरे लोगों की सेवा नहीं कर सकते। सेवा क्या है पता है भाई? जो पवित्र जो दुष्ट आत्मा में मेरे प्रियो दुख उठा रहा है, तो मेरे प्रियो उस दुष्ट आत्मा को निकालना ये क्या है? सेवा है। हालेलुया। मेरे प्रियो कोई नशा के बंधन में है, मेरे प्रियो उसके नशा के बंधन से उसको मेरे प्रियो आजाद कराने के लिए मेरे प्रियो जो आप जाकर के उसके लिए प्रेयर प्रार्थना करोगे, मेरे प्रियो वो सेवा है। जो कर्जाओं में
जो अनेक प्रकार के श्राप बंधन में पड़े हैं, मेरे को उनको जा करके उसे छुड़ाओगे, वो सेवा है। लेकिन ये सेवा पूरा कब होगा? जब आपके अंदर में पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ्य होगा। हालेलुया। याद रखना, बिना पवित्र आत्मा के मेरे को हम सेवा नहीं कर सकते। हालेलुया। बिना पवित्र आत्मा के मेरे को हम आपको वचन नहीं सुना सकते। बिना पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के मेरे को हम दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल सकते। बिना पवित्र आत्मा के जो बीमार है मेरे को हम यीशु मसीह के नाम से चंगा नहीं कर सकते, बिना पवित्र आत्मा के। हालेलुया। इसलिए आप जानिए, अगर आपके घर में दुष्ट आत्मा है, आपके घर में अगर बंधन है, आपके घर में अगर मेरे को लड़ाई झगड़ा है, आपके घर में नशा है, तो याद रखना, बिना पवित्र आत्मा के शक्ति पाए बगैर आप अपने घर के उस बंधन को तोड़ नहीं सकते, वो नशा के बंधन को समाप्त नहीं कर सकते, वे आपके घर के लड़ाई और झगड़े को समाप्त नहीं कर सकते, जब तक आपके अंदर में पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ्य है। हालेलुया। और ये शक्ति और सामर्थ्य कब आएगा? याद रखना मेरे प्रियो, आपके अंदर में पवित्र आत्मा आएगा ना, तब वो आपको क्या करेगा? शक्ति और सामर्थ्य देगा। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रियो याद रखना, एक निर्बल बलवान पर जय नहीं पा सकता। पाएगा क्या? एक निर्बल, एक कमजोर, एक बलवान के ऊपर क्या जय पाएगा? हालेलुया। लेकिन याद रखना मेरे प्रियो, इसका गवाही बताऊं। हालेलुया। मेरे प्रियो, दाऊद के विषय में जानते हैं, परमेश्वर के लोग को कौन ललकार रहा था? गोलियत ललकार रहा था। मेरे प्रियो, जो उस समय का शाऊल था, जो राजा था, एक से एक शूरवीर, एक से एक तलवार वाला, मेरे प्रियो उसके पास सब था। उस गोलियत के पास जाने से लोग क्या करते थे? डरते थे, कांपते थे, कोई इसके पास नहीं जाता था। और मेरे प्रियो, वो गोलियत मेरे प्रियो इस्राएल के परमेश्वर को ललकारता था। हालेलुया। मेरे प्रियो सोचो, वे ताकत और व्यक्ति जो मेरे प्रियो 10 हाथ लंबा, बड़ा तलवार, बड़ा भाला, आप जाओगे उसके सामने में, आप उसके घुटने से थोड़ा सा ऊपर हो जाओगे, कमर तक आओगे बस। हालेलुया। आप क्या बिगाड़ोगे? हाँ? शाऊल के पास एक से एक शूरवीर था, बलवान व्यक्ति था, तलवारबाजी में पारंगत था, लेकिन सब उस गोलियत के सामने जाने में क्या कर रहा था? थर-थर कांप रहा था, थर-थर कांप रहा था, कोई नहीं जा रहा था। लेकिन आपको पता है, दाऊद जो मेरे प्रियो 16 साल का लड़का, हालेलुया। याद रखना, बाइबल बताती है ये दाऊद मेरे प्रियो पवित्र आत्मा से प्रभु के महिमा करने वाला, मेरे प्रियो पवित्र आत्मा से भरा हुआ ये दाऊद था। इसीलिए मेरे प्रियो बाइबल कहती है कि जब वे भेड़ चराने, अपने पिता के भेड़ को चराने जब जंगल में जाता था, तो शेर और भालू आता था ना, मेरे प्रियो याद रखना, ये अपने पिता की उस भेड़ को मेरे प्रियो बचाने के लिए अपने जान लगा देता था, और सिंह और भालू के जबड़ों से, उसके पंजों से अपने भेड़ को क्या करता था? बचा करके ले आता था। हालेलुया। पता है मेरे प्रियो, परमेश्वर के शक्ति के बगैर, परमेश्वर के सामर्थ्य के बगैर मेरे प्रियो आप मेरे प्रियो बलवंत को नहीं हरा सकते। हालेलुया। एक दाऊद बेचारा 16 साल के, उससे हट्टा कट्टा सब चीज, मेरे प्रियो शाऊल ने जब अपने अंग रक्षक को पहनाया ना, मेरे प्रियो दाऊद एक पैर एक पांव वो चल नहीं पाया। लेकिन पता है दाऊद ने कहा कि हे राजा, इसके बगैर तो मैं चल ही नहीं पाऊंगा, ये सबको उतार दे, मेरा कहाँ है कोफन। और मेरे प्रियो उसके एक नाला पड़ता था, उस नाले में से 5 पत्थर उठाया, और मेरे प्रियो जब दाऊद के सामने, दाऊद मेरे प्रियो उस गोलियत के सामने खड़ा हुआ ना, मेरे प्रियो वो छोटा सा बच्चा लाली टपकता था। गोलियत ने कहा, हे शाऊल, क्या तेरे राज्य में कोई बलवंत व्यक्ति नहीं है कि तू एक छोटे बच्चे को तू मेरे पास लड़ने के लिए भेज दिया? मैं तो इसको चींटी जैसे रमीज दूंगा। हालेलुया। लेकिन आपको पता है, हालेलुया, दाऊद के ऊपर परमेश्वर के पवित्र आत्मा के क्या था? शक्ति था। हालेलुया। मेरे प्रियो उसने, दाऊद ने मेरे प्रियो गोलियत को ललकार के कहा कि हे गोलियत, आज जिस परमेश्वर की
मैं आराधना करता हूँ, उस परमेश्वर ने तुझे मेरे हाथ में क्या कर दिया है, दे दिया है। और मेरे प्रियो बस कहा और अपने दिया कहा, गुलेल को निकाला, पत्थर को निकाला, लगाया और घुमाया और घुमा के मारा। मेरे प्रियो जाके सीधे गोलियत के माथे पर आकर के क्या हुआ, लगा। और एक ही पत्थर से इतना विशाल राक्षस, एक छोटे 16 साल के लड़का दाऊद के मेरे प्रियो गुलेल से धड़ाम से क्या हो गया, गिर गया। और ये दाऊद मेरे प्रियो गया और उसी गोलियत के तलवार को उठाया और उसके शरीर से उसके सिर को क्या कर दिया, अलग कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। कैसा हुआ? बिना पवित्र आत्मा के हो सकता था क्या? हालेलुया। बिना पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के शक्ति के बगैर क्या ये दाऊद गोलियत को ललकार सकता था? कभी नहीं। हालेलुया। याद रखना, याद रख लेना मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में होना कितना आवश्यक है। आज मेरे प्रियो आपके घर में भी शैतान और दुष्ट आत्मा ना ये गोलियत के समान आपको ललकार रहा है। हालेलुया। आज हम अपने घर से उसको क्यों निकाल नहीं पा रहे? हालेलुया मेरे प्रियो, उसका एक ही कारण है, उसका एक ही वजह है कि मेरे प्रियो हमने पवित्र आत्मा से अभी शक्ति नहीं पाई। हमारे अंदर में पवित्र आत्मा की शक्ति नहीं है। इसलिए प्रेरितों के काम 1 के 8 ने कहा, जब तुम पर पवित्र आत्मा आएगा तब तुम क्या पाओगे, शक्ति और सामर्थ्य पाओगे। हालेलुया। तब तुम अपने घर के जो अंदर में जो दुष्ट आत्मा, जो शैतान आपको ललकार रहा है ना, नहीं तो आप अपने घर से उसे खदेड़ सकोगे। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा का हमारे जीवन में होना आवश्यकता को आप अनुभव करें। आप बिना पवित्र आत्मा के कुछ भी आप नहीं कर सकते। हालेलुया। आज मेरे प्रियो पवित्र आत्मा ही आपके जीवन में सब कुछ करने की सामर्थ्य देता है। हालेलुया। तब तुम मेरे प्रियो दुष्ट आत्मा को निकाल पाओगे, तब तुम बीमारों को चंगा कर पाओगे, तब तुम मेरे प्रियो दूसरे के घर के मेरे प्रियो श्राप और बंधन को तुम क्या कर पाओगे, निकाल पाओगे। नहीं तो आप नहीं निकाल सकते। दाऊद को देख लेना मेरे प्रियो, दाऊद बिना पवित्र आत्मा के उसके पास नहीं गया था। हालेलुया मेरे प्रियो, वो परमेश्वर का अभिषेक और पवित्र आत्मा का सामर्थ्य था। इसलिए वे दाऊद उसके पास जा करके खड़ा होकर के गया और कहा कि आज जिस परमेश्वर के मैं आराधना करता हूँ, तुझे मेरे हाथ में क्या कर दिया है, उसने दे दिया है। हालेलुया। आज मैं प्रियो आप याद रखना, बिना पवित्र आत्मा के आप अपना मसीह जीवन जीने का कल्पना मत करना। हालेलुया। अगर आज भी आपके जीवन में अगर पवित्र आत्मा नहीं है तो मेरे प्रियो याद रखना, आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए